नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के श्लोक 34 को कवर करने वाले हैं। पहले बता देती हूँ, ये मैंने जो स्पेक्स पहना है ना, ये ज़ीरो पावर ग्लासेस है। थोड़ा लुक को चेंज करने के लिए एंड फ़ोन में बहुत सारा काम करना होता है मुझे, तो उससे आइज़ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए मैंने ये लुक लिया है। मैंने ये ग्लासेस ली है एंड तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कर्म योग के श्लोक 34 को। इंद्रियस्या यन्द्रियस्यर्थे रागा द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वशम् अगच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. ऐसे बहुत सारे अटैचमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं लाइफ के जो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दे, जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति जाने से रोके। बहुत सारे आपको ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी इंसान के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, उसके जो मतलब उससे जो आपको रिएक्शंस मिला उसके ऊपर आप ज़्यादा सोच के और रिएक्शन देने लगे एंड खुद के अंदर झांक के खुद के पोटेंशियल को समझना ही भूल गए। आपको शायद किसी ने कोई गंदा कमेंट करके दे दिया, कुछ भी बोल दिया, सो आप उसके ऊपर फोकस करने लग गए। सो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। आपको उस कोई भी सिचुएशन के प्रति इतना ज़्यादा सोचना या अटैच होना नहीं है कि आपके सेल्फ रियलाइजेशन में वो अफेक्ट करने लगे। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है या कृष्ण भगवान को या ईश्वर को मानते हैं, वो कभी भी मटेरियल चीज़ों में उलझते ही नहीं हैं। वो अपने आप ही इन सारे चीज़ों मतलब ऐसे ही डायरेक्शन में डायरेक्ट होते जाते हैं जो कि उनके लिए और सभी के लिए सही है। विच विल टेक, दे आर ऑलवेज ऑन द राइट पाथ सम वे और द अदर। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उनको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि वो राइट पाथ में आ सके। जो ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है तो उनको राइट पाथ पकड़ने के लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना अनिवार्य है। Unrestricted such enjoyment is the cause of material engagement, but one who follows the rules regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. जो सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं वो कभी भी एंटेंगल्ड नहीं होते हैं किसी भी सिचुएशन में। चाहे आपको किसी ने धोखा दे दिया, अभी आप उससे के ही पीछे पड़े हो, अपना पूरा टाइम, एनर्जी, फोकस सब कुछ उसी को दे रहे हो। सो व्हाट्स द रिजल्ट आउट ऑफ इट? आपको उस सिचुएशन से हर्ट मिला, खुद को उससे दूर करके खुद को हील करो एंड आगे बढ़ जाओ और ज़िंदगी में सही दिशा को वापस से पकड़ने की कोशिश करो। दीज पीपल्स आर लाइक हर्डल, दीज सिचुएशंस आर लाइक बेरियर्स। अगर आप उस बेरियर को ही बढ़ावा दोगे, उसको ही एनर्जाइज करोगे, उसको और ज़्यादा पावरफुल दिखाओगे, तो आप अपना सारा एनर्जी फोकस उसी को दे रहे हो, तो आपके अंदर क्या बचा फिर? वो ऑलरेडी आपको परेशान करके पावरफुल पोजीशन में बैठने का एक दावा कर रहा है और आप उस चीज़ को और मतलब उस दावे को और सही बना रहे हो, उसको एक्चुअल में एनर्जी देके, उसके पीछे एक्चुअल में भाग के। अगर आपको किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो अगर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पीछे जाओगे तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है ना, आप उसको और ज़्यादा वो जगह दे रहे हो कि वो खुद उतना वीआईपी बन पाए। उतना ज़रूरी नहीं है, उतना सिर्फ राइट आपको खुद को देना है एंड उस क्रिएटिव एनर्जी को देना है जिसने आपको सांसें लेने के लिए क्षमता दी, आपको बॉडी दिया। आपको उन सब चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड में अपना एनर्जी लगाना चाहिए, ना कि उसके पीछे जो आपको बर्बाद करने के लिए या फिर आपको हर्डल्स के तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। सो कंसिडर दैट। फॉर एग्जाम्पल, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties.
According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationships with any women or other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self-realization. अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो गए ना, जिसके साथ में आपका एक मतलब रिश्ता है जो आपके इमोशंस के साथ में जुड़ी हुई है, ये मैंने कहीं पहले भी पढ़ा था. एनी फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, अपार्ट फ्रॉम if it's done apart from having love in the heart or having a bond with the person, अगर आप ऐसे हैवी जो कैजुअल करते हैं लोग इस चीज़ को, अगर वैसे करते हैं, सो दैट विल टेक टूवर्ड्स डीजेनरेशन. वो आपको बर्बाद करेगा क्योंकि अटैचमेंट होगी एक टाइम के बाद. ये मैंने कहीं वीडियो में पढ़ा था, मतलब सुना था एक वीडियो में. वो भी मुझे कहीं हद तक सही लगती है कि 15 ईयर्स के नीचे या फिर अडल्ट एज के नीचे तक लोगों को उस तरीके का अटैचमेंट नहीं होता है टच से. उसके बाद स्पेशली 20s के बाद सारे चीज़ों में आपको अटैचमेंट, मतलब सारे टचेस से आपको अटैचमेंट हो सकता है, जिसको रुना न बंधा हम बोलते हैं. आप लोग जो सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसके वीडियो से इसको सीखी हूँ. एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही हो सकता है. इसलिए हमें वाटर बाथ्स एंड विंड बाथ एंड यू कैन से मड बाथ, ये सब से खुद को बार बार हम न्यूट्रलाइज स्टेट में लेके जाते हैं, ताकि किसी भी चीज़ में हमें उतना ज़्यादा आकर्षित ना हो जाए कि हम उस चीज़ के प्रति अटैच हो जाए. ये होता है, मैंने इस चीज़ को देखा है होते हुए, मैंने इस चीज़ को फील किया है. कोई भी चीज़ के साथ में, कोई भी लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, आपके साथ में अटैचमेंट हो सकती है. सो आपके अंदर लव नहीं है, लेकिन उस इंसान के साथ में एक अटैचमेंट हो जाएगी. उसमें से जो भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना ऐसे रिश्ते में, जो भी थोड़ा पावरफुल होगा मेंटली एंड खुद को निकाल के लेके चले जाएगा, क्योंकि दोनों ही लव में नहीं थे. अगर दोनों उस चीज़ में आए, ठीक है, और फिर क्योंकि अगर शादी हो रही है ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर कर रहे हो, इमोशंस भी शेयर कर रहे हो. और शादी आप किसी यावे से नहीं कर लोगे. आप कर रहे हो तो मतलब आप समझ रहे हो इसके साथ में ज़िंदगी भर रहना है, एंड यू आर श्योर अबाउट दैट यू आर रेडी टू लिव द लाइफ विद द पर्सन. तो कहीं ना कहीं एक प्यार रहता है जनरली. नहीं भी होता है तो हो जाता है कहीं ना कहीं. अगर आप उस चीज़ को प्यार नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती कोई सिचुएशन से शादी कर रहे हो, तो आई कैन नॉट से अबाउट दैट. बट जनरली जो होता है, अगर आप कैजुअली किसी के साथ भी ऐसे मस्ती के लिए कर लेते हो, उसमें से जो भी पावरफुल होगा निकल के चला जाएगा. जो दूसरा इंसान होगा वो भुगतता रहेगा या फिर दोनों ही भुगतते रहेंगे. इट विल बी लाइक डिस्ट्रक्शन लाइक सिचुएशन. सो इसीलिए सब चीज़ों से बाहर रहना इट्स बेटर. मतलब मेरा ओपिनियन ऐसा है. अभी बाकी लोग जो है हमारे पूरा पॉपुलेशन तो वैरायटी ऑफ पीपल से है, तो जो जैसा सोच रखता है, ये मुझे लगता है कि आप अगर बाई चांस अगर आप एक रिलेशनशिप में भी आए और आपका प्यार भी है, लेकिन आपका शादी नहीं हुआ इस इंसान के साथ, तो देयर इज़ नो फैमिली इन्वॉल्व. जब तक शादी नहीं होता है जनरली फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, इमोशंस उस तरीके से काम नहीं करता कि एक फैमिली लाइक जो फीलिंग होती है ना, वो हार्ट में थोड़ा सा, मुझे मेरे लिए एटलीस्ट, people who would think like me, I would consider them to understand if they are able to, कि फैमिली वाली फीलिंग आपको थोड़ा सा इमोशनल एंड थोड़ा सा डिफरेंट फील कराती है. एक बॉन्डिंग अलग से होता है. जब तक मतलब जो रिस्पेक्ट एक मैरिज में होता है ना, उस तरीके का रिस्पेक्ट या उस तरीके का चीज़ माइट नॉट बी देयर इन अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप. तो उसमें आप दोनों में प्यार है, लेकिन उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली इन्वॉल्वमेंट या उस तरीके से नहीं है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप अगर फिजिकल रिश्ते में आते भी है, वो रिश्ता नहीं चलता है, तो बाद में जाके बहुत ज़्यादा दुख होगा. तो उस दुख से थोड़ा खुद को, अभी देखिए शादी होके भी डिवोर्सेस होते हैं, आई कंसिडर दैट ऑल्सो, बट फिर भी ब्रेकअप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे दैन, मतलब इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोई आके बोलेगा कि कागज़ के पन्ने पे साइन करने से और कुछ रिचुअल्स करने से आप में प्यार है और आप ऐसा नहीं करते हो तो प्यार नहीं है. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. तो आप ऐसा बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है, एक शादी जैसा एक बंधन में जाता है, खुद को लीगल चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व करता है, तभी जब वो बहुत सीरियस है.
वो उस रिश्ते की सीरियसनेस को समझने के लिए ये सारी चीज़ों को रखी गई है. अदरवाइज somebody can be very serious, very loyal and very into you अपार्ट फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स. ये सब ना करके भी वो आपका बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है. बट दुनिया आजकल ना प्रूफ के बिना नहीं चलती है. सो उसी तरीके से अगर सोचे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में सीरियस है भी नहीं. अंतर्यामी तो हम लोग हैं नहीं. तो उस सीरियसनेस को प्रूव करने के लिए उस तरीके से रखा है. और हाँ, हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ता है. प्यार को भी करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे धोखेबाज भी है यार. आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक्चुअल में एक धोखेबाज के साथ नहीं, एक अच्छे इंसान के साथ में हो. सो इसीलिए उस सिस्टम को रखा गया है, मैरिज वाले सिस्टम को, टू जस्ट टू शो दी सीरियसनेस. आप एवं ही किसी के साथ में लीगली इन्वॉल्व नहीं होंगे, एवं ही किसी के साथ में फैमिली एंड इतना सारा चीज़ नहीं करोगे अगर आप सीरियस नहीं हो. जस्ट टू सी द सीरियसनेस एंड आप एक्चुअल में उसके साथ में हो कि नहीं, इस सिस्टम को बनाया गया है. इसीलिए शादी नहीं होने के पहले कोई भी इंसान, अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रिस्क रहता है. तो you can consider that. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks. क्योंकि अगर वो रिश्ता नहीं चला तो वो आपके लिए ब्लॉक क्रिएट करेगा. आप बर्बाद जैसा फील करोगे. अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे एंड सामने वाला उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, वो बस चेक कर रहा था, he or she was just trying to check out or whether it works out or not. तो उस वाली सिचुएशन में अगर आप इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ये साइंस इसे बोला जाता है कि फीमेल्स ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स को बहुत इमोशनली कंसिडर करती है, जबकि मेल्स इसको प्लेजर के तरीके से इनिशियली कंसिडर करते हैं. एंड इमोशंस come in a different way in males. They can consider the two things separately, love and intimacy in a physical relationship वाले चीज़ में वो लोग जिसको अलग देख सकते हैं. बट जो फीमेल्स होती है ना, वो इसको इंटरमिंगल कर लेती हैं. सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग. As long as the material body is there, the necessities of the material body are not allowed, but under rules and regulations, and yet we should not rely upon the control of such allowances. जब तक आपके पास मटेरियल बॉडी है, आपको जो भी नेसेसिटीज़ है वो सारी चीज़ें आपको उस बॉडी को सेटिस्फाई, जैसे खाना खाना होगा, भूख लगी है तो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए लगेगा, नींद आएगी, सोना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें सोल को ज़रूरत हो या ना हो, बॉडी को तो ज़रूरत है ना. सो यू हैव टू डू देम. वी शुड नॉट रिलाई अपॉन द कंट्रोल ऑफ सच अलाउंसेस. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको लेकिन अटैच नहीं हो जाना है कि हर एक चीज़ को मुझे इतना जैसे कि है ना कि मुझे इतना ही इसी टाइम पे ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसे ही सोना है. डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाए कि आज ये खाना नहीं मिला तो मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों में होता है ना कि स्पेसिफिकेशंस रहती है कि मुझे इसी टाइप का खाना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा. इसी टाइप का मुझे कपड़ा चाहिए, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगा. सो वो चीज़ मत करिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratitude under regulations may lead one to go to astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. हाँ, तो ये रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करिए जो हमारे मटेरियल बॉडी को मेंटेन करने के लिए है, या फिर जो हमें स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाएंगे, आप उसको फॉलो करिए. अटैच किसी भी चीज़ से मत होइए. अगर गलतियाँ हो गई, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं ना, आप सही डायरेक्शन में जाते जाते भी गलतियाँ कर सकते हो, इट्स पॉसिबल. सो गलतियाँ हो सकती है, उस चीज़ को हम रहने देते हैं कि हाँ हो सकती है गलतियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. पर कोशिश करें कि सही डायरेक्शन में सही तरीके से ही हम जा पाए. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there won't be any danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has to be current a very long time owing to material association. ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दो तरीके से हो सकती है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, फिर भी आपने कोई गलती कर दी, तो ये हो सकता है जो मैंने अभी बताया. दूसरा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मैं तो बिल्कुल सही इंसान के साथ में हूँ, मैं तो बिल्कुल सही सिचुएशन में हूँ, मैं सही डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो मुझे धोखेबाजी क्यों होगी. फिर भी हो सकती है. सो इसीलिए चांस मत लीजिएगा किसी भी चीज़ में. ठीक है, मैं छोटे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बहुत बड़े चांसेस नहीं लिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बचपन से ही समझ में आता है कि बहुत बड़ा चांस लेने से प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो आपका करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, किसी भी चीज़ में हो. बहुत बड़ा चांस नहीं लेना चाहिए.
लेकिन हाँ, छोटा छोटा अगर मैंने चांसेस थोड़ा थोड़ा लेके भी देखा है कि हाँ वो प्रॉब्लम कर सकती है आपको, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by any means. जो छोटे छोटे enjoyments होते हैं ना, उसके लिए अगर आप attach हो जाओगे तो उसमें से धोखा या दर्द मिल सकता है. So be careful. But attachment to Krishna consciousness or acting sensory is always in the loving service of Krishna, detaches one from the kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to detach himself from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated in the platform of Krishna consciousness. मतलब ईश्वर के भावना से आप खुद को डिटैच मत करिए. ईश्वर आपको हमेशा ही, क्योंकि वो प्राण दाता है ना, वो आपको सांसें, ऑर्गन्स, बॉडी, ये सब जो किसने, मैं पहले भी बताया, किसने इस पूरे दुनिया की क्राफ्टिंग को किया, किसने, कौन आर्किटेक्ट है इस पूरे वर्ल्ड के, कोई इंसान तो नहीं है ना, कोई एनर्जी ही है. तो इस एनर्जी से हमेशा जुड़े रहे, ग्रेटफुल रहे, अपने अंदर हम्बल नेचर रखे, ह्यूमिलिटी को रखे. एंड किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचे कि मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मत सोचे. एंड ज्ञान वाली वीडियो है तो ज्ञान दे दो भर के तो वो मत करें. एंड किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें. अगर कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो समझ जाए कि वो आपके भले के लिए जा रही है. कोई आपको दर्द दे रहा है तो खुद को उससे दूर कर ले और ईश्वर के साथ में खुद को जोड़ ले, आपको राहत मिलेगी. यही तक था श्लोक नंबर 34 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक 35 को. तब तक के लिए हरे कृष्णा.